The band has started playing music. आउ ए ध्वनि सहित आमे स्वागत करुछु आमर मुख्य अतिथि मान्यवर मंत्री महोदय को श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को आमे स्वागत जनाऊछु राष्ट्रीय कला उत्सव रो उद्घाटन उत्सव रे. As the Honorable Minister arrives, I would request everyone to welcome him with a huge round of applause. शिक्षा और कलार मिश्रण देखा मिलिबो ए राष्ट्रीय कला उत्सव रे. मान्यवर मंत्री महोदय प्रोत्साहन रे आज आरंभ होउछि राष्ट्रीय कला उत्सव. भव्य आयोजन मध्य स्वागत जनाऊछु मान्यवर मंत्री महोदय को आम कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, for the inaugural ceremony of National Kala Utsav for the year. गोटे जोरदार ताली सहित आमे स्वागत जणेबा Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी. मान्यवर मंत्री प्रोत्साहन रे आयोजन करा जाउछि ए राष्ट्रीय कला उत्सव. तांको सहयोग बिना तांको प्रोत्साहन बिना आज ये कार्यक्रम संभव हो पारि न थांता. प्रत्येक क्षेत्र रे तांकर योगदान बेस महत्वपूर्ण. आज मध्य तांको प्रोत्साहन जोगु नेशनल कला उत्सव आज आम समस्त सामना रे प्रस्तुत हो पारुछि. We welcome our chief guest for the ceremony, our Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri धर्मेंद्र प्रधान महोदय. भव्य आयोजन मध्य स्वागत जनाऊछु आमर मान्यवर मंत्री महोदय को. तांको इच्छा तांकर प्रोत्साहन आज पिला मानकु कुनी कुनी पिला मानकु पादे आगु को बढ़िबार सुजोग देछि. आज राष्ट्रीय कला उत्सव रे तांकर उपस्थिति निश्चित भाव में आमर कुनी कुनी पिला मानकु आहुरी उत्साहित करिवो. With a huge round of applause, let's welcome our chief guest of the ceremony, Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan जी. मैं अनुरोध करी आमर मुख्य अतिथि एवं अतिथि वृंद को प्रदीप प्रज्वलन करी आमर कार्यक्रम शुभ आरंभ करने. आमर संस्कृति रे रही भगवान कर कमल रे प्रार्थना करी पुष्प प्रदान करी प्रदीप प्रज्वलन करी आमे प्रत्येक कार्य आरंभ करि थाउ. आज मध्य सही प्रथा एवं एपटे श्लोक गान करुछन्ते डीएम स्कूल रो छात्री माने. दीपा ज्योति जनार्दनः दीपा हर
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एथिपरे आमे देखिबा ओडिशार ऐतिह्य कला और संस्कृति जहाँ को परिवेशन करिए डीएम स्कूल रो कुनी कुनी कलाकार माने। आज ए मंच रे डीएम स्कूल रो कलाकार माने कुनी कुनी विद्यार्थी माने परिवेशन करिवे ओडिसी नृत्य, संबलपुरी नृत्य, छौ नृत्य, ढेमसा नृत्य, महारी नृत्य, पाइक नृत्य, चैती घोड़ा नाच एवं पाला, जहा द्वारा आज आमे एठी देखिबा ओडिशार ऐतिह्य कला आउ संस्कृति परिवेशन करुचंती डीएम स्कूल रो कुनी कुनी छात्र छात्री माने। Can we have a huge round of applause for the students of DM school presenting the culture and heritage of Odisha.
देखो गो राधा माधव चाली देखो गो मणि विमान आसे झूली झूली मणि विमान आसे झूली झूली देखो गो सखी देखो गो आगो सखी देखो गो राधा माधव चाली देखो गो सुंदर कई नागरिलो पाखकु सुंदर कई एई बयसरे न संचिले धन एई बयसरे न संचिले धन नागरिलो आगकु रहिबो नाही नागरिलो आगकु रहिबो नाही एबे आमर विद्यार्थी मानक पई गोटे जोरदार ताली हेजबा दरकार ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डीएम स्कूल फॉर देयर वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटिंग आवर कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ ओडिशा ओडिशा रो ऐतिह्य कला और संस्कृति को प्रदर्शित करिथिबार से मानको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय
आपण को भेटिबा पई कुनी कुनी पिला माने आसी तळे पहुँची छंती आपण को सहित भेटिबा को चाहंती से माने किछि मुहूर्त बिताइबा को चाहंती आपणकर प्रोत्साहन से मानक निश्चित भाव में आगक बढ़िबा पई उत्साहित करिवो। ओडिशा प्राचीन काल रे कलिंग नाम रे जणा जाउथला एवं एही क्षेत्रर आउ एक प्राचीन नाम हेउछि उत्कल। ओडिशा रे अनेक प्रकारर जाति जनजाति को देखा पाउथाउ जो थे अलग अलग प्रकारर लोकनृत्य उत्सव कला तथा वेशभूषा देखा मिलता है किंतु यही भाषा ही समस्त को एक करी जोड़ी रखी थाए। रिच हिस्ट्री ग्लोरियस कल्चर मैग्निफिसेंट फेस्टिवल्स architectural marvels and stunning natural attractions make Odisha a beautiful state। आज ए ओडिशार ऐतिह्य आउ कला को आमे उपभोग करि पारिले डीएम स्कूल रो ए कुनी कुनी छात्र छात्री मानक सहित। आज से माने मंच रे प्रस्तुत कले ओडिसी नृत्य जहा कि प्रमुख प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य संबलपुरी नृत्य जहा को संबलपुर लोकनृत्य भाव में कौशल क्षेत्र में देखा मिलता है। छौ नृत्य एवं से माने प्रदर्शित कले ढेमसा नृत्य माहारी नृत्य पाइक नृत्य चैती घोड़ा नाच एवं पाला। ओडिशार कला और ऐतिह्य केवल ओडिशा रे नुहे ओडिशा बाहर विश्व दरबार रे समस्त सहित बेस परिचित। एथि सहित आम स्वागत जनाऊँ आमर मुख्य अतिथि एवं अतिथिवृंद को मंचासीन होगापी। आम सहित आज उपस्थित अच्छा मुख्य अतिथि भाव श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सम्मानित अतिथि भाव आम सहित उपस्थित अच्छा श्री संजय कुमार सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी डायरेक्टर NCERT। प्रोफेसर PC अग्रवाल प्रिंसिपल RIE भुवनेश्वर। प्रोफेसर पवन सुधीर नेशनल कोऑर्डिनेटर कला उत्सव NCERT। With a huge round of applause everyone, let's welcome our honorable chief guest and dignitaries on the dais। आज राष्ट्रीय कला उत्सवर उद्घाटनी उत्सव आज आरंभ होउछि एई वर्षर राष्ट्रीय कला उत्सवर यात्रा जेउठी छात्र छात्री माने निजर कला निजर टैलेंट निजर इच्छा एठी प्रदर्शित करिवे। किए नृत्य रे किए संगीत रे किए चित्र रे तो किए अभिनय रे एई मंच सेमान को सुजोग दउछि पादे आगु को बढ़िबा पई। शिक्षा रे मध्य कलार महत्व रही शिक्षा और कलार मिश्रण देखा मिलिबो ए राष्ट्रीय कला उत्सव रे। एबे आमे मंचासीन अतिथिवृंद को सम्मानित करने को चाहूँ। आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी डायरेक्टर NCERT टू फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आम अतिथिवृंद निजर समय बाहर करी आमर पिला मानन को उत्साहित करबा पई आसी पहुंची योगदान करिसेंती राष्ट्रीय कला उत्सव रे। आज आमे आपन को धन्यवाद अर्पण करूछु। एबे मु अनुरोध करिबी प्रोफेसर PC अग्रवाल प्रिंसिपल RIE भुवनेश्वर टू काइंडली फेलिसिटेट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर श्री संजय कुमार जी। Now I request Professor Pavan Sudhir ji, National Coordinator Kala Utsav NCERT to felicitate Professor Dinesh Prasad Saklani ji। प्रत्येक वर्ष 2015 मसीहारू राष्ट्रीय कला उत्सवर आयोजन करा जाउछि। आउ एथरक ओडिशा रे स्थित RIE भुवनेश्वर आयोजन करा जाइछि नेशनल कला उत्सव। आज तार शुभ आरंभ पाई अनुरोध करी स्वागत अभिभाषण रखा।
स्वागत भाषण ପାଇଁ अनुरोध କରିବି। I request Professor Dinesh Prasad Saklani sir to kindly present Tulsi plant to our honorable chief guest. तुलसी गछ तुलसी पत्र पवित्र बोली आमे मानती प्रत्येक कार्य रे तुलसी पत्र बिना असंभव। राष्ट्रीय कला उत्सवर आज उद्घाटन उत्सवर शुभ आरंभर समय आसी। Now I request Professor Pawan Sudhir, National Coordinator Kala Utsav NCERT, to present the welcome address. सभी को जय जगन्नाथ। आज की इस पावन बेला पे मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, जिन्होंने यहाँ पधार कर राष्ट्रीय कला उत्सव की गरिमा को और चार चांद लगा दिए। आप माननीय ना केवल हम लोगों को यहाँ मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो भी कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के साथ कार्य कर रही है, उस सब में हमारा लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार जी, जिन्होंने जब से अपना सचिव का कार्यभार संभाला है, तब से दिन रात राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए और जो भी गतिविधियां हम कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। सर, आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एनसीईआरटी के निदेशक श्री दिनेश प्रसाद जी, जो न केवल मार्गदर्शन कर रहे हैं, पर सर हमारा दिन रात जो भी कहीं पे कोई कठिनाई आती है, क्योंकि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष जैसे देश के लिए और वो भी कला और संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, तो हम लोगों को अनेकों मुश्किलें आती हैं। उन सब में दिन रात हमारा साथ दे रहे हैं। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन इस प्रोग्राम में पधारने के लिए। रिस्पेक्टेड जूरी, हमारे निर्णायक मंडल में 30 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, जो अपने अपने कला क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ माने जा रहे हैं, उन लोगों को हमारे शिक्षा मंत्रालय ने चुन करके हमारे बच्चों के न केवल जजमेंट के लिए, न केवल उनके कलाओं को निर्णय करने के लिए बुलाया है, पर ये भी कि वो अपने कला क्षेत्र में हमारे देश भर से आए हुए बच्चों को जो है वो उनका मार्गदर्शन करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और इस तरह का मार्गदर्शन करें, इस तरह से उनकी रुचि में वृद्धि करें कि ये बच्चे कल को जो बनना चाहते हैं अपने अपने कला क्षेत्र में, वो ये बने और अच्छे से बने और ये रिश्ता जो है हमेशा के लिए बना रहे। आज सभागार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डीन्स ऑफ फैकल्टी जो यहाँ मौजूद है, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आप सबके यहाँ होने से कला और संस्कृति में चार चांद लगते हैं और साथ ही साथ बच्चों को ये लगता है कि जो हम देश भर में कर रहे हैं, जो संस्कृति लेके आए हैं, उसका यहाँ पूरे हृदय से सम्मान हो रहा है। हमारे स्टेट्स के बहुत सारे ऑफिशियल आए हैं। उड़ीसा जो निदेशालय है, उससे जो हमारे
अतिथिगण हैं और जो बाकी के प्रांतों से यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबका भी हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। ये पहली बार है माननीय कि हमारे उड़ीसा के प्रोग्राम में, जो कि ये 8वां प्रोग्राम है कला उत्सव का, उसमें पूरे के पूरे राज्य 36 राज्य और संघ शासित प्रदेश जो हैं उनके प्रतिनिधित्व जो बच्चे कर रहे हैं कला का, ये सारे राज्य आज यहाँ उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन के साथ ही अधिकारीगण और हमारे कलाकार बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। NCERT के कुछ सीनियर प्रोफेसर्स जो हलस के सेवानिवृत्त कर चुके हैं, उसके बावजूद आज हम सबके साथ यहाँ अपना NCERT के लिए, शिक्षा मंत्रालय के लिए प्यार और दायित्व निभाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आपका हृदय से स्वागत करते हैं सर। मीडिया, लोकल मीडिया, उड़ीसा का पूरा मीडिया, जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं गर्मजोशी है, जिस तरह से सबका यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, जिस दिन 2-3 दिन से लगातार मीडिया यहाँ आ रहा है, मीडिया के ऐसी प्रेजेंस के लिए हृदय से उनका भी स्वागत है और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ बाकी के 5 दिन भी ऐसे ही बने रहें। मैं केवल कुछ शब्दों में ये बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत करी थी वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में करी थी। तब उन्होंने कहा था कि जब तक कला और संस्कृति को सम्मान नहीं मिलेगा और शिक्षा में हमारे बच्चों की जो इन जड़ों के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं होगा, तब तक हम शिक्षा को पूर्ण नहीं समझ सकते। इस शुरुआत को हुए आज 8 वर्ष हो गए हैं। लगातार हर वर्ष हम ये कार्यक्रम उसी तरह से कर रहे हैं जैसा मार्गदर्शन हमें शीर्ष नेतृत्व से प्राप्त हुआ। इस बार कला में 10 कलाएं जो है उनके प्रतियोगिताएं होंगी, पर ये प्रतियोगिताएं दूसरी प्रतियोगिताओं की तरह से नहीं होगी। इसमें उत्सव की झलक देखने को मिली है हमेशा और उसको हम आगे लेकर के चलते जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ केवल एक बात और कहते हुए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारी सरकार ने हम सबके सामने रखा, कला उत्सव, उस कला और संस्कृति के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनको लेकर के चल रहा है और आप सबकी इसी तरह की सहभागिता से, मार्गदर्शन से हम इसे पूर्ण कर पाएंगे। मेरे इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय मंत्री जी का और डायस पे बैठे सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। दोबारा सभागार में बैठे हुए सभी साथियों का अभिनंदन। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. We have with us Professor Dinesh Prasad Saklani ji, Director NCERT. Professor Dinesh Prasad Saklani is currently a professor in the Department of Ancient India History, Culture and Archaeology, has authored 3 books and has published several papers on Ramayan tradition in performing arts. Sir, we request you to kindly address the gathering. धन्यवाद। सबको नमस्कार। आज इस कला उत्सव में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे शिक्षा सचिव, स्कूली शिक्षा के सचिव श्री संजय कुमार जी, प्रोफेसर PC अग्रवाल जी, प्रोफेसर पवन सुधीर जी, यहाँ पे तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर सेनापति जी जो पूर्व निदेशक रहे, प्रोफेसर BK पांडा, मैडम वाइस चांसलर उत्कल यूनिवर्सिटी और हमारी NCERT के पूरी फैकल्टी जो इस कार्यक्रम में लगी हुई है, प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी और उड़ीसा में पधारे हुए पूरे देश से तमाम बाल कलाकार, हमारे विद्यार्थी और उनको मेंटरिंग करने वाले उनके शिक्षक, उड़ीसा के संभ्रांत यहाँ पे विद्यमान सभी अतिथिगण
पत्रकार बंधुओं, मीडिया के सभी साथियों और आरआई भोपाल के सभी फैकल्टी मेंबर और यहाँ के स्कूल के शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थी, ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम इस समय लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद इस कला उत्सव को इस प्रकार से कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पेंडेमिक था कोविड-19, उसकी वजह से काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और हमारी सभी जो भावनाएं थी, सभी जो गतिविधियां थी, वो एक किस्म से सीमित हो गई थी। कला उत्सव हुआ तो सही, मगर वर्चुअल मोड में हुआ 2 साल तक। और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया पिछले साल फरवरी में, तो उसके बाद ये प्रस्ताव मेरे पास आया। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया और माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि सर, इस प्रकार का एक भारत श्रेष्ठ भारत को जो हम शोकेसिंग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक प्रोग्राम था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश के बच्चों के जो कला है उसको उभारा जाए। उस कला के उभारने के कार्यक्रम के तहत 2015 में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कला उत्सव का उद्घाटन किया था और तब से ये अनवरत रूप से चल रहा है। कोविड को छोड़ दें तो फिजिकली चल रहा था। और फिर मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि सर, भुवनेश्वर में इसको किया जाए, क्योंकि जनवरी में यहाँ का मौसम भी अच्छा होता है और एक भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है, पवित्र शहर है और यहाँ की राजधानी है। तो क्यों ना पूरे देश के तमाम राज्यों से, जैसे 36 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पे लोग आए हैं, कलाकार आए हैं, शिक्षक आए हैं और हमारे सम्मानित जूरी के सदस्य पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे अपने निर्णय करने के लिए आए हैं। तो ऐसे एक कार्यक्रम को, जो कि जिले से शुरू होकर के जिले में प्रतियोगिता होती है और 10 विधाओं में ये कला का जो परीक्षण है वो होता है और वहाँ से कंपटीशन के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ये बच्चे बाल कलाकार हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। राज्यों के स्तर पर प्रतियोगिता हुई और वहाँ से होते हुए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से इनमें कला का हुनर है और जीवन को प्रदर्शित करने के लिए कला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम विद्याओं में कला सबसे प्रमुख विद्या है और तमाम उसके सोपान है। तो कला के जितने भी सोपान हैं उनका अभिव्यक्तिकरण सशक्त माध्यम से बाल कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने जो क्रिएटिविटी है उसके माध्यम से, पेंटिंग है, टॉय मेकिंग है, ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर बीइंग डन बाय दीज आर्टिस्ट्स who will certainly be big name in the history of the Indian art and aesthetics. So it is the promotion of the art and talent, as NEP has been talking about the integration of all talent, that is holistic development. So in order to develop the kids holistically, art is a very strong medium. कला एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कि बच्चों को तराशा जा सकता है, उनके अंदर एक क्षमता विकसित होती है और वो रचनात्मक गतिविधियों में लगते हुए किस प्रकार से अपनी सभ्यता, संस्कृति, माटी और देश से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव जो है एक अभिनव जुड़ाव है। इस कार्यक्रम में बहुत सारा प्रयास लगा है। 6 महीने से हमारी टीम इस पर काम कर रही है और NCERT दिल्ली से प्रोफेसर पवन सुधीर और उनके साथ और लोग लगे हुए हैं। यहाँ प्रोफेसर प्रकाश अग्रवाल और RI की हमारे सभी छात्र और शिक्षक और कर्मचारी सब पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की स्वीकारोक्ति की और भुवनेश्वर में हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए है कि किस प्रकार से हम पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के तहत यहाँ पे उतार रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है और इससे हम आगे सीख सकते हैं। जो बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कि खिलौना एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। जो क्रिएटिविटी है बच्चों के अंदर, वो किस प्रकार से अपने स्थानीय स्रोतों से खिलौने बनाते हैं, उन खिलौनों को तराशते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना ये है कि खिलौनों का एक म्यूजियम होना चाहिए। तो क्यों ना ये बच्चे इस प्रकार के खिलौने अगर बनाते हैं तो उन्हीं खिलौनों बनाए हुए खिलौने से हम म्यूजियम खड़ा कर सकते हैं, म्यूजियम बना सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस मौके पर, और क्योंकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि मंत्री जी को जाना है कार्यक्रम में, तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ कि इस कार्यक्रम को इस तरह से सफल बनाने में आप सभी ने दिन रात एक की है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय भारत, जय जगन्नाथ। Thank you so much, sir.
2015 आरंभ होइथिबा ए कार्यक्रम राष्ट्रीय कला उत्सव आज आसी पहुँची 2023 रे एवं एहा आमर विद्यार्थी मानक पई मार्गदर्शक हेई पारिछि। केवल शिक्षा नुहे, शिक्षा सहित निजर टैलेंट माने निजर कला प्रति चाहिदा ताकू प्रदर्शन करिवार मध्य सुजोग दउछि एई महामंच। एसहित आम सहित सम्मानित अतिथि भावे उपस्थित अछंती श्री संजय कुमार, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री संजय कुमार emphasizes on contributing towards providing quality, accessible and affordable education to every student of the country. Sir, every student is eagerly waiting to listen to you. We request you to kindly speak a few words. थैंक यू। माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश सकलानी जी, आरआईई भुवनेश्वर के निदेशक प्रोफेसर पीसी अग्रवाल, इस कार्यक्रम की सूत्रधार प्रोफेसर पवन सुधीर, हमारे निर्णायक मंडल ज्यूरी के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकगण, देवियों सज्जनों, हमारे सभी बच्चे जो देश के सभी प्रांत से, सभी जिलों से आज प्रतिस्पर्धा के रूप में चुन करके हमारे बीच में हैं, और हमारे मीडिया के साथियों, मैं बहुत ज़्यादा हर्षित हूं कि आज इस कला उत्सव के कार्यक्रम में मैं आपके बीच में हूं। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना से, उनके दिशा निर्देश से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि अब हम कोविड से उभर रहे हैं। Last 2 years have been very difficult for the education department, especially. It has been difficult for everyone, but primarily for our education department. Our children been at home, schools have been shut, we've been grappling with learning losses, और हमारा जो शिक्षा विभाग है वो माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में इस बिंदु पर गहन विचार कर रहा है कि ये जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको हम कैसे पूरा करें, और हम सब संकल्पित हैं। वी आर एब्सोल्युटली डिटर्मिन्ड दैट वी विल रोल आउट द बेस्ट पॉसिबल education services for our children. I also feel that we are at a cusp of a very historical opportunity. ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। 2020 के अगस्त में, जुलाई में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। This is the DNA. This policy is the DNA for the body politic of India. It contains everything in it. It encapsulates the vision of what our India is going to be. It talks about holistic education. It talks about foundational literacy and numeracy. कि जो बच्चे हमारे क्लास 2 कर लेते हैं 3 साल की बाल वाटिका के साथ, उन बच्चों को एक पर्याप्त लेवल पर रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन हो और अरिथमेटिकल स्किल्स उसके पास हो। ये जो शिक्षा नीति है ये परिकल्पना करती है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब चीज़ों के बीच में जो हम लोगों ने बहुत बड़ा डिवीज़न जैसा बना कर रखा हुआ है, इसको हम दूर करेंगे, ताकि जो बच्चा हमारी इस शिक्षा नीति से पढ़ करके निकले वो ऑलराउंडर हो, उसे हर प्रकार का अनुभव हो, और कला उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। अनलाइक द वेस्ट, जहाँ पर कल्चर को थोड़ी सी दिखाने की चीज़ जैसी होती है, हमारे यहाँ देश में
art and culture is woven into the warp and weft of the life. ये जो हमारा सोसाइटी है उसके वॉर्प और वेफ्ट का एक हिस्सा है कल्चर। जब कोई जनजातीय महिला अपने घर के सामने पेंटिंग करती है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, तो वो आर्ट है, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा भी है। जब कोई पॉटर कुछ बहुत ही अच्छा कलाकृति बनाता है तो वो उसको इस्तेमाल भी करता है। आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर, वो बिहार में बहुत बड़े बड़े घास होते हैं जिसको सिक्की बोलते हैं, तो उस घास को काट करके उबाल करके उससे कटोरे जैसा बनाती थी और उसको बहुत ही रंगीन तरीके से बनाया जाता था। देखने में यदि आप उसको दीवार पे टांग दें तो लगेगा कि ये एक कलाकृति टंगी हुई है, लेकिन उसका इस्तेमाल खाने में किया जाता था। इट वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। सो कल्चर इज़ एन इंट्रिकेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा संबल है, ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी मैंने कहा था कि एक ऐतिहासिक मौका हम लोगों के सामने है, और मैं फिर कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में NEP के तहत में एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, और ये कमेटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना रहा है जिसके आधार पर NCERT 1 से 12 तक की किताबों को बनाएगा। और जब ये किताबें बनाई जाएंगी तो आज जो हम कला की बात कर रहे हैं, आज जो माननीय मंत्री जी की जो परिकल्पना है कि हमारे पास आत्मनिर्भर भारत के लिए टॉय बेस्ड खिलौना आधारित शिक्षण की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को उस किताबों में समाहित किया जा सकेगा, ताकि जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो जो NEP की परिकल्पना है कि एक होलिस्टिक रूप से हमारे बच्चे निकले, वो हम लोग कर पाएंगे। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ हम किताब तो बना रहे हैं, उसका साइमल्टेनियसली डिजिटल कंटेंट भी तैयार किया जाएगा, ताकि ये जो ब्लेंडेड लर्निंग की बात होती है, ये ब्लेंडेड लर्निंग शुरुआत से ही की जा सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम सब लोग जो NCERT में हैं, शिक्षा विभाग में हैं, हम लोग बहुत उत्सुक हैं, हम लोग बहुत उत्साहित हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ये एक ऐसा अभूतपूर्व मौका हम लोगों को मिला है जो अपने बच्चों के प्रति हम उनको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षण की व्यवस्था हम दे सकें, ताकि जो देश है आज, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल, 1947 तक देश विकसित राज्यों के, विकसित देशों की पंक्ति में अग्रणी रूप से खड़ा रहे। वी शुड बी वन ऑफ द foremost country in the whole world to show the way, to show what India is, to showcase our culture, and while drawing strength from our culture. ये जो आर्ट और हमारा कल्चर है, ये हमारा संबल है। So once again I take this opportunity to thank all of you, and also very acutely mindful of the fact that we have great responsibilities on our shoulder. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir. चाचा नेहरू सबुबले कहूथिले शिशु माने हेउछंती देशर भविष्यत। ए भविष्यत को उज्जवल करबा पई ए नेशनल कला उत्सव हेउची आउ एक चेष्टा, जहा कि आमर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तत्वावधान में आरंभ होता 2015 रे। आज आम गण में उपस्थित अच्छा मान्यवर मंत्री महोदय, जहाँकर प्रोत्साहन जोगु आज ओडिशार भुवनेश्वर आरआई मध्य आज हो पारुछि ए राष्ट्रीय कला उत्सव। से गोटे जोरदार करताली सहित धन्यवाद जणाइबा आमर ए भव्य आयोजन पाई। थैंक यू सो मच। नाउ इज द टाइम टू रिलीज NCERT publications. I request our honorable chief guest Shri Dharmendra Pradhan ji to kindly release our NCERT publications. प्रथमे आमे उन्मोचन करिबु आरआई भुवनेश्वर रिसर्च बुक एजुकेशनल रिसोर्सेस हर्बल गार्डन रिसोर्स सेंटर थीम पार्क। आज दुईटी रिसर्च बुक आरआई भुवनेश्वर तरफ एठी उन्मोचन करा जाउछि। एजुकेशनल रिसोर्सेस हर्बल गार्डन रिसोर्स सेंटर थीम पार्क एवं
Implementation of NCERT interventions at school stage, a journey of research in Chilika block, Odisha. आज दुईटी रिसर्च बुक आरआई तरफ एठी उन्मोचन करा जाउछि। उन्मोचन करुछन्ति हमर मान्यवर मंत्री महोदय। Now I would like to request our Honorable Minister and our dignitaries to kindly release Foundation Stage and Middle Stage Art Integrated Learning Handbook. Foundation Stage and Middle Stage Art Integrated Learning Handbook रो उन्मोचन पाई मैं अनुरोध करिबी आमर मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथि वृंदन को। Thank you so much, everyone. मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जहाँ को ओडिशार रत्न बोली कहती, जे ओडिया भावे देशर प्रथम शिक्षा मंत्री, युव बयसरे श्रेष्ठ विधायकर उपाधि एवं उज्जवल पुरुषर मान्यता पाइछन्ति जे आज आहम गहणरे उपस्थित अछन्ति मुख्य अतिथि भावे। We are really proud of him, and with this pride, with a huge round of applause, ladies and gentlemen, boys and girls, let's welcome our chief guest, Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan ji. जय जगन्नाथ। जो हमारे नन्हे अतिथि आए हैं, आप सब कोणार्क जाओगे, कुछ लोगों को इच्छा होगा तो पुरी जाओगे, तो जगन्नाथ जी आपको दर्शन नहीं देंगे और अब अभी से उनको आप नहीं बुलाओगे, तो मैं आपको मौका देता हूं उनको बुलाने के लिए। जय जगन्नाथ। हाँ, अभी तो बात हुई ना, और जोर से करो। जगन्नाथ जी को जो ज्यादा बुलाते हैं उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। जय जगन्नाथ। आज की इस कला उत्सव में, छठवीं कला उत्सव में देश के सभी प्रांत तथा यूनियन टेरिटोरी से आए हुए 38 कल्चरल ट्रूप के लगभग 800 प्रतिनिधि ये लघु भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में भुवनेश्वर पहुंचा है। मैं आप सभी को भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से और मेरे निजी जिम्मेवारी के नाते मैं आपको उड़ीसा में महाप्रभु की इस धरती में, इस सांस्कृतिक धरती में स्वागत करता हूं, अभिनंदित करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। आपकी ये 3 दिन की प्रतियोगिता अत्यंत सफल होगा। मंच पे बैठे हुए भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सेक्रेटरी आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, इस कला उत्सव के संयोजिका प्रोफेसर पवन सुधीर जी, इस कार्यक्रम का होस्ट लोकल आरआई के प्रिंसिपल प्रोफेसर पीसी अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम को 3 दिन तक मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित देश के लगभग सभी सांस्कृतिक धाराओं को प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे परम आदरणीय जूरीज, इस
शिक्षायतन में पढ़ाने वाले सारे वरिष्ठ प्राध्यापकगण, प्राध्यापिकागण, यहाँ उपस्थित स्थानीय सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर आचार्य जी, पूर्व एनसीईआरटी के डायरेक्टर आदरणीय सेनापति जी, एनसीईआरटी के वरिष्ठ पूर्व अध्यापक, उड़ीसा साहित्य की एक बड़े व्यक्ति डॉक्टर बसंत पंडा जी, देश की सभी प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने वाले प्यारे बच्चे, उनके साथ आए हुए टीचर्स और स्थानीय मीडिया के भाई और बहनों, मैं पुनः आप सभी का उड़ीसा में स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने 2015 से कला उत्सव की कल्पना हम सभी को देके, हम सब जानते हैं हमारी जो विद्यार्थी या जो शिक्षक पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, टीचिंग लर्निंग में लगे हैं, उनकी पेडागोगी में, उनकी पढ़ाने की प्रक्रिया में उदाहरण, वर्णन और अभिव्यक्ति के रूप में कला संस्कृति ही आती है। उदाहरण कला संस्कृति का आधारित दिया जाता है। कई घटनाओं को समझाने के लिए गाने की सहारा लेना पड़ता है, कई विषयों को समझाने के लिए पिक्चर की सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारी देश की शिक्षा प्रणाली में कला संस्कृति का अटूट रिश्ते हैं। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारी दुर्दैव से भारत की शिक्षा प्रणाली में एक सीमा है। हम मानते हैं जो बच्चा किताबों में नहीं घुसता है, खेलता है या नृत्य करता है या संगीत करता है, हम मानते हैं ये तो बिगड़ गया। ये पढ़ाई नहीं करता है, गाना गाता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, डांस करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ खेलता है। मित्रों, जमाना बदल रहा है। इस राज्य में बच्चे सब आए हैं। मैंने पूछा साकलानी जी को, अग्रवाल जी को कि क्या ये बच्चे कोणार्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोणार्क जाएंगे ना आप लोग? क्यों जाना चाहोगे? कोणार्क पक्का जाना आपकी योजना भी है। अब जानते हैं कोणार्क मंदिर का पूर्णांग कौन किया था? कोणार्क की पूर्णांग हजारों साल पहले वैज्ञानिक आधार पे लोहा, मैग्नेटिक पावर, आर्किटेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन, ओशनोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे विद्या की एक नमूना है कोणार्क मंदिर। यह कोई सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। दुनिया में सूरज पहले आता है तो उसका पहला किरण कोणार्क में आता है। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से उसको सोचिए। जिन्होंने उसको कल्पना किया था, कितना सटीक कल्पना किया था। वैसे कोणार्क को आप लोगों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। और जानते हैं उस कोणार्क का फिनिशिंग टच कौन दिया? उड़िया में उसको कहा जाता है मुंडी मारना, ने कलश बिठाना ऊपर। 1200 कारीगर लगे थे। वो कारीगर कलश नहीं बिठा सकते थे, नहीं बिठा पा रहे थे। डर था राजा आएगा कल सबको हत्या करेगा। राजा ने वार्निंग दिया था, अल्टीमेटम दिया था, कल सुबह तक अगर वो मंदिर पूरा नहीं होता है तो 1200 श्रमिकों की, कारीगरों की हत्या की जाएगी। चिंता थी। एक 12 साल की लड़का, एक कारीगर की बेटा जो आप जैसे था, शायद उस समय में
पढ़ाई का इस प्रकार की मौका उसको नहीं मिला होगा, लेकिन वो कितना कुशली था, कितना विद्वान था, वो चढ़ के गया, चुपचाप वो कलश बिठा के आया। उसका नाम है धर्मपद। उड़िया जीवन में, भारत की संस्कृति में धर्मपद एक बालक की सर्वोत्तम शिक्षा की विकल्प है, परिचय है, पर्यायवाची है। मित्रों, हमारी सभ्यता में ये कला, साहित्य, संस्कृति के माध्यम से हम शिक्षा को आत्मसात करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2015 से, कोरोना के कारण 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन फिर इस बार उसको स्थापित किया जा रहा है। जिला स्तर की स्पर्धा आपकी हुई है, राज्य स्तर की स्पर्धा आपकी हुई है। इस साल 2023 में आपकी ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। मैं आपको आज न्योता देके जा रहा हूं। साकलानी जी और पवन जी, कितने आइटम की प्रतियोगिता होगा यहाँ? 10। ये जूरी को मैं निवेदन करता हूं, और एक थोड़ा काम कर दीजिए हमारी। आप तो 10 ग्रुप को निकालोगे ही। प्रधानमंत्री जी देश के विद्यार्थियों को 27 जनवरी में, यानी 26 जनवरी के दूसरे दिन परीक्षा पे चर्चा पे मिलेंगे। परीक्षा को हराने के लिए, परीक्षा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी आपकी विद्यार्थी होके, गुरु होके आपके साथ बात करेंगे। मैं आपको एक जिम्मेवारी देता हूं, उस 10 में से जो सर्वोच्च 3 टीम है आप ही तय करोगे, उसको हमें दिल्ली की न्योता देके जा रहा हूं। इन सब दिल्ली आएंगे। दिल्ली में उस राष्ट्रीय मंच में आपकी प्रदर्शन होगा, और आपको 26 जनवरी का निमंत्रण भी आपको दिया जाएगा। आप राष्ट्रीय पैरेड भी देखोगे। दिल्ली की नया रूप हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में पराजय की सारा प्रतीक को हम नया परिचय दे रहे हैं। जहां कभी विदेशी आक्रांताओं की प्रतिमूर्ति थी किंग जॉर्ज के, उस जगह पे आज इस देश के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित हुई है। कभी विश्व युद्ध में भारत की, अंग्रेज शासन में भारत की सेनाओं की सैक्रिफाइस में इंडिया गेट की स्मृति बनी थी। आज आजादी के 75 साल के बाद हम सभी का कर्तव्य बनता है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए। इसीलिए आज दिल्ली में कर्तव्य पथ निर्माण हो चुका है। नया प्रधानमंत्री म्यूजियम आ चुका है। ये सब आप दिखने के लिए मैं आपको इनविटेशन देके जा रहा हूं, निमंत्रण देके जा रहा हूं। संजय जी उसकी चिंता करेंगे। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की काम एनसीईआरटी की नेतृत्व में तेजी से लागू हो गया है। आज मेरे को बहुत प्रसन्न हुई। ये नया करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पे फाउंडेशनल कोर्स के लिए टीचर्स गाइड बुक आपने आज लोकार्पित किया। इस बीच में जिसको संजय जी उल्लेख कर रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी ने, एनसीएफ ने, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाले स्टीयरिंग कमेटी ने कैरिकुलम दे दिया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी हमको वचन दिया है सरस्वती पूजा के दिन तक फाउंडेशन ग्रुप की, यानी बाल बाटिका 1, 2, 3, स्टैंडर्ड 1, 2, कक्षा 1, 2 की 5 साल की नई टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टेक्स्ट बुक भी सरस्वती पूजा के दिन आ जाएगी। मैं अग्रिम बधाई देता हूं साकलानी जी और उनकी पूरे टीम को। आप ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ले रहे हो। ऐसे ही मैंने आपको अपेक्षा रखा है आपसे 2024 सरस्वती पूजा तक
यानी आज से 1 साल के अंदर 15 साल की कैरिकुलम, सिलेबस और उसकी टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नई पाठ्य पुस्तक, 21वीं सदी लायक वैश्विक नागरिक बनाने के लिए मूल विचार वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरे परिवार है, इसी परिकल्पना के साथ भारत की नई पीढ़ी को बनाने के काम आप लोगों के नेतृत्व में शुरू हो गया है। और इसके जीता जागता प्रयोग ये कला उत्सव है। इस बीच में देश में पहली बार क्रेडिट की व्यवस्था को यूनिवर्सलाइज किया गया है। ये जो आप यहां कंपटीशन में आए हो ना, आपकी माँ पिताजी को लग रहा होगा यार स्कूल वाले आपको ले गए, 6 दिन की कोचिंग तो बंद हो गया, पढ़ाई घट गई, कैसे होगा। अब निश्चित रहिए, जो राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव में आएगा, राज्य स्तर की कला उत्सव में आएगा, जिला की कला उत्सव में आएगा, उसको आने वाले दिनों में एनसीईआरटी मानक लगाएगी, कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा जो उसको आगे चल के कैरियर में मदद करेगी। मैं जूरी को निवेदन करता हूं, जूरी के माध्यम से देश की कला संस्कृति से जुड़े हुए विद्वानों से करता हूं, आप सिलेबस में इसको लाइए। हमारी पढ़ाई हमारी विरासत को याद नहीं करते हुए पूर्णांग नहीं होता है। हमारी मूल्य नहीं समझाया जा सकता है अगर अभी हम सब नृत्य देख रहे थे आरआई के बच्चों के द्वारा, मैं 2-3 नृत्य को उल्लेख करता हूं, उसमें से आप सभी के राज्य में ऐसा होगा। कृष्ण की, भगवान की भक्ति के भजन के बिना, वो भजन के बिना भक्ति क्या होता है समझाया नहीं जा सकता है। बच्चा हमारे वहां कोई चित्र करेगा, माने कोई पेंटिंग करेगा, वो पेड़ की पेंटिंग करेगा। कहीं कुत्ते का करते हैं तो हमारे वहां पेड़ की करते हैं, पेड़ की करते हैं। हम वृक्ष देवता को पूजा करते हैं। सदियों से हमारी सभ्यता ने वृक्ष को भगवान माना है, श्रद्धा माना है। क्यों? वो हमें ऑक्सीजन देता है। इसकी वैज्ञानिक कारण है। इसलिए भारत की कला संस्कृति को प्रॉपर एनईपी में सिलेबस और टेक्स्ट बुक में ले आने के काम किया जा रहा है, और मैं जूरी जैसे विद्वानों से उसे ज्यादा अपेक्षा रखता हूं। मित्रों, भाषा को महत्व दिया गया है। यह कहा गया है, एनसीएफ ने कहा है, प्रारंभिक 5 साल की पढ़ाई को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने के लिए। मित्रों, जो कोणार्क मंदिर आप देखोगे, उस कोणार्क मंदिर को बनाने वाले कोई लोग आईआईटी के विद्यार्थी नहीं थे। उनको इंग्लिश नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने बनाया, रिसर्च किया होगा, विज्ञान को जोड़ा होगा। सूरज की पहला किरण यहां आया होगा, कुछ तो कैलकुलेशन मैट्रिक्स लगाया होगा ना। इसलिए मौलिक चिंता के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बाहर की भाषा को बोझिला तरीके से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बच्चा जिस भाषा में पहला शब्द सुनता है, पहला शब्द बोलता है, उसी में अगर प्रारंभिक कालों में, प्रारंभिक, ये तो आप लोगों ने हमको बताया, आयु 8 के अंदर बच्चे की 85% मेंटल ग्रोथ हो जाता है। उस आयु में अगर वो मातृभाषा में विषयों को समझता है, आत्मसात करता है, पढ़ता है, लिखता है, तब वो वैज्ञानिक होता है, तब वो विशिष्ट साहित्यकार होता है, तब वो विशिष्ट गणितज्ञ होता है। इस बार एनईपी ने उसमें महत्व दिया है। जनजाति की भाषा को महत्व दिया है, स्थानीय भाषा को महत्व दिया है। इसमें कला संस्कृति सेतु के रूप में बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। इसको कैसे व्यवहारिक तरीके से लाएंगे, ये कला उत्सव उसकी एक प्रयोगशाला है, उसकी रास्ता समझने के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, आज देश में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हो रहा है,
उसकी लोगो भी लगाया गया है G20। G20 में प्रधानमंत्री जी ने विश्व को वार्ता दिया है, हम पूरा विश्व की सभी मनुष्य, सभी जीव जगत एक ही है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ये सिर्फ अमेरिका को प्रभावित नहीं करता है, यूरोप को प्रभावित नहीं करता है, भारत को भी प्रभावित करता है। इसलिए पर्यावरण को संभलना है, ये तो यूनिवर्सल विषय है। पानी को संभलना है, ये तो यूनिवर्सल विषय है। ये कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर वाटर के लिए होगा, तो पानी को संभालना पड़ेगा। ऊर्जा के लिए होगा, संभालना पड़ेगा। इसीलिए अगर विश्व के नागरिकों के अंदर वैश्विक भाव नहीं आएगा, यानी मैं बड़ा हूं ऐसा नहीं वैश्विक भाव। यहां जिस आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अंग्रेज आए थे, हमको 250-300 साल हमारे ऊपर हुकूमत किए इस आधार पे कि तुम लोगों की रंग काला है, तुम्हारी कम बुद्धि है, हम तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, यही कहकर तो रेसिज्म लाए थे। लेकिन भारत के लोग विश्व के बारे में सोचने वाले लोग हैं, प्रजातांत्रिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप ऐसे एक जगह पे बैठे हो, हजारों साल पहले इसी भूमि में कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। उस समय में इस भूखंड में, कलिंग में कोई राजा नहीं थे। यहां मगध के सम्राट अशोक आक्रमण करने के लिए आए थे। उस समय में यहां की प्रजा गणतंत्र में विश्वास रख के, प्रजातंत्र में विश्वास रख के, एक गणराज्य के नाते उनके साथ लड़ा था। यानी हमारी देश में हजारों साल पहले डेमोक्रेसी है। देश में आज G20 हो रहा है। G20 हमें अवसर दे रहा है विश्व को दिखाने के लिए भारत की मूलभूत विचारों को। मैं कला उत्सव के माध्यम से पूरा देश की स्कूली व्यवस्था को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, शिक्षकों को निवेदन करना चाहता हूं। यह मौका है, यही मौका है भारत की विरासत को विश्व के सामने रखने के लिए। आप लोग उस काम पे नेतृत्व कर रहे हो। ये कला उत्सव उस दिशा में एक बहुत बड़ी कदम होगी, वैश्विक नागरिक बनाने के लिए, 21वीं सदी की समस्या को समाधान करने के लिए। मित्रों, मैं इस कार्यक्रम को शुभेच्छा देते हुए प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत, कितना आनंद लगता है अगर हम एक लद्दाख से आए हुए व्यक्ति को यहां दिखते हैं तो हमें कितना उत्साह आता है। अगर हम मध्य प्रदेश की एक सुदूर गांव से एक जनजाति लड़के को हम भुवनेश्वर में दिखते हैं तो, बॉम्बे दिल्ली की शहरी लड़के जब देश के किसी कोने की ग्रामीण विद्यार्थी को मिलते हैं, एक नया अनुभव होता है। इसी में हमारी श्रेष्ठता है। यह उत्सव 3 दिन तक अत्यंत सफल होगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भारत की ताकत बढ़ेगी, भारत की ऐक्य बढ़ेगी, भारत की मान मर्यादा बढ़ेगी। भारत विश्व गुरु की दिशा में एक बहुत बड़ी कदम 21वीं सदी में लगाएगी। ज्ञान आधारित यह अर्थनीति होगा। ये कला उत्सव उसी दिशा में एक बड़ा मील के पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। Thank you so much, sir, for your encouraging words. What an opportunity, boys and girls. This is the time. Grab the moment. Give your best. ऐसा मौका कहाँ मिलता है? When you get a chance to meet our Honorable Prime Minister and you're invited to go travel all the way to Delhi और उसके साथ witness the wonderful 26th January parade. Thank you so much. We should give a huge round of applause and thank our Honorable Minister for this opportunity. Thank you so much, sir. उत्कलमणि गोपबंधु दासकर बकुल बनर संस्कृति को नूतन जातीय शिक्षा नीति सह जोड़ी ओडिशार गारिमा को बढ़ाउछंती आमर मान्यवर मंत्री महोदय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय. थैंक यू सो मच, सर, फॉर दिस. विद दिस
is the time to propose the vote of thanks. I would like to request Professor P.C. Agarwal, Principal RIE Bhubaneswar, to propose vote of thanks. जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार, अभिनंदन। भारतवर्ष की इस जगन्नाथ संस्कृति से सुशोभित इस धरा, उत्कल प्रदेश, मंदिरों के शहर, इस सांस्कृतिक नगर भुवनेश्वर में मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री एवं कौशल और उद्यमशीलता मंत्री भारत सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से समय देकर हमें आशीर्वचन प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है और इस प्रांगण को अपने चरणों से शोभायमान किया है, गरिमा प्रदान की है, हमें गौरवान्वित किया है। मैं आपको नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी का हृदय से आभारी हूँ, जो यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा में हमारा उचित मार्गदर्शन उन्होंने किया है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें क्या कह रही है वो बताया है। वी ऑल नो दैट दिस NEP 2020 is advocating to preserve, to promote our cultural heritage. We are rich in our cultural heritage, and without a good connection with that, we cannot lead the world. हम वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करते हैं, विश्व हमारा परिवार है, विश्व को हमारे नेतृत्व की ज़रूरत है और हम हमारी जड़ों से जुड़कर हमारी विरासत को साथ लेते हुए ही ये सब कर सकते हैं। मैं सचिव महोदय का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे परिवार के मुखिया परिषद के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद जी सकलानी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन, परामर्श के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके बिना इस कार्यक्रम का इस जगह तक पहुँचना संभव नहीं था। मैं इस संस्थान की ओर से, परिषद की ओर से, सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं शिक्षा मंत्री महोदय का, सचिव महोदय का, निदेशक महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने RI भुवनेश्वर को इस कार्यक्रम के आयोजन का सुअवसर प्रदान किया। हृदय से RI संस्थान आपका आभारी है। मैं पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सांस्कृतिक धरोहर को संजोने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले सभी जूरी सदस्यों का तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ ही में जो हमारे विभिन्न प्रदेशों से, अंचलों से, केंद्रीय शासित प्रदेशों से, केंद्रीय विद्यालय संगठन से, नवोदय विद्यालय संगठन से जो विभिन्न पुष्प यहाँ एकत्र हुए हैं, विभिन्न कलाकार यहाँ हैं, जिन्होंने इसको एक भारत रूपी वाटिका बना दिया है, उनको, उनके साथ आए मेंटर टीचर्स को, एस्को टीचर्स को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा को सफल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और माननीय मंत्री जी ने उनको अब 26 और 27 जनवरी को पूरे देश की राजधानी दिल्ली में आमंत्रित कर इसमें और 4 चांद लगा दिए हैं। हम सभी गौरवान्वित हैं और मैं उन सभी का, सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का, यहाँ पधारे सभी कलाकारों का, कलाविदों का, अलंकार और विभिन्न पदक प्राप्त जूरी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।
मैं यहाँ पधारे सभी अतिथियों का, मैडम वाइस चांसलर उत्कल यूनिवर्सिटी और सभी विभागों के, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का, संकाय सदस्यों का, अधिष्ठाताओं का, निदेशकों का, सभी का तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिए हैं, हमें गौरवान्वित किया है। मैं सभी मीडिया सदस्यों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का आभार व्यक्त करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि इस कार्यक्रम का कवरेज सर्वाधिक कर इसको और आगे बढ़ाएं। मैं हमारे एनआई परिवार के, सीआईटी परिवार के, आरआई के सभी सदस्यों का पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिनके योगदान से ही ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँच पाया है। मैं इस कार्यक्रम की मुख्य सूत्रधार प्रोफेसर पवन सुधीर महोदया का हृदय से आभार करता हूँ, जो पिछले करीब 6-7 महीने से हमारे साथ मिलकर इसके आयोजन को सफल करने का पूरा प्रयत्न कर रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूर्ण सफल होकर आगे के लिए भी हमें दिशा देगा और आगे के कार्यक्रमों में भी हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं हमारे माननीय यशस्वी, ऊर्जावान, उज्ज्वल धारा के सूत्रधार मंत्री महोदय का पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर हमें इतना समय देकर हमारे संस्थान के प्रांगण को गौरवान्वित किया। परोक्ष व अपरोक्ष रूप से जो सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में सूत्रधार बने हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। Thank you so much. I request everyone to kindly stand up for national anthem. आसंतु एक स्वରରେ गान करिबा राष्ट्रीय गीत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। I request all our jury members to kindly join us on the stage for a photo session, a picture moment.